आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डोमेन नेम के बारे में। व्हाट इज डोमेन नेम एंड हाउ डज इट वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डोमेन नेम। डोमेन नेम हमारे वेबसाइट का नाम होता है, हमारे वेबसाइट का एड्रेस होता है, जिसके थ्रू हम अपने वेबसाइट पे जाते हैं। उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपसे पूछा जाए कि वेयर टू गो, मतलब आपको जाना कहाँ है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो आप जा सकते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं जा सकते हैं। सो वहां पे आपको पहले एड्रेस को पता करना होता है कि हमें जाना कहाँ है। तो ठीक उसी तरह से ये जो हमारा घर देख रहे हैं, ये हमारा घर क्या है, वेबसाइट है, एज अ सर्वर है। अब ये वेबसाइट पे कैसे जाएंगे हम, तो ये जो रास्ता देख रहे हैं facebook.com, ये एक रास्ता है, एड्रेस है, जिसके थ्रू हम उस घर पे जा सकते हैं। तो हमें पता चला कि हमें facebook.com पे जाना है, मतलब facebook.com के थ्रू हम, ये हमारा रास्ता है जिससे हम उस साइट पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा facebook.com है वो क्या है, एड्रेस है, और हमारा जो होम आइकन जो देख रहे हैं वो हमारा सर्वर है, या फिर वेबसाइट इसको बोल सकते हैं, वेबसाइट है। जो हम जाते हैं ब्राउजर पे और facebook.com सर्च करते हैं तो हम हमारा वेबसाइट खुल जाता है, मतलब फेसबुक का वेबसाइट खुल जाता है। ठीक उस तरह से आपका कोई डोमेन है तो आप अगर सर्च करते हैं तो आपका वेबसाइट खुल जाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए हो कि facebook.com मतलब कि डोमेन नेम हमारा क्या है, उस वेबसाइट का एड्रेस होता है डोमेन नेम, और वेबसाइट हमारा एज ए सर्वर जहां पे डोमेन नेम के थ्रू हम जा सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आईपी एड्रेस का क्या काम होता है डोमेन नेम के अंदर। सो शुरुआती दिनों की बात किया जाए तो आईपी एड्रेस के थ्रू ही डाटा हम लोग एक्सेस करते थे। जैसे इधर से उधर डाटा भेजना हो, अभी भी होता है डाटा भेजना, तो उस टाइम में क्या था कि उस टाइम में भी आईपी एड्रेस के थ्रू जितने भी डोमेन नेम है उसके पीछे एक आईपी एड्रेस भी होता है। तो इसके तुलना में क्या था कि याद करना ये बहुत मुश्किल होता था इसको। अब देखिए बहुत सारे डोमेन आपको अगर बोला जाए कि उसका आईपी एड्रेस के थ्रू आपको खोलना है, याद रखना है, google.com, facebook.com, instagram.com, इसको डोमेन नेम के थ्रू नहीं, आपको आईपी एड्रेस के थ्रू खोलना है, तो कितना दिक्कत हो जाएगा। तो उसी को सॉल्व करके हमें डोमेन नेम को यूज करना, हम लोग यूज करना स्टार्ट कर दिए, इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी डोमेन नेम प्लस डोमेन एक्सटेंशन इक्वल टू कंप्लीट डोमेन। सो यहाँ पे ये है कि आपका एक डोमेन नेम होता है और उसके आगे डोमेन एक्सटेंशन होता है। डोमेन एक्सटेंशन में आप देखते होंगे कि .com, .in, .org, .net, .edu, ठीक है। सो इस तरह का जो डोमेन एक्सटेंशन होता है उसे हम अलग अलग पार्ट में बांटे भी हुए हैं, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं सो यहाँ पर डोमेन नेम सो हमारा आपका बिजनेस का नेम एक तरह से होता है। जैसे कि फेसबुक की बात किया जाए तो फेसबुक प्लस .com उसमें लग गया, सो facebook.com बन गया, वो हमारा कंप्लीट डोमेन बन गया। इसको और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे facebook.com। सो facebook.com में जो फेसबुक देख रहे हैं वो हमारा क्या है, डोमेन नेम है, और .com जो है हमारा वो डोमेन का एक्सटेंशन है। ठीक उस तरह से दूसरा एग्जांपल देखें। सो यहाँ पे भी google.com है, सो गूगल हमारा क्या है, डोमेन नेम है, और .com डोमेन एक्सटेंशन है। ये दोनों मिलकर हमारा कंप्लीट डोमेन बन जाता है, कंप्लीट डोमेन नेम। सो Amazon हमारा क्या है, डोमेन नेम है, और .com हमारा डोमेन एक्सटेंशन है। कहने के लिए तो Amazon.com को ही डोमेन नेम बोलते हैं, लेकिन कंप्लीट डोमेन तभी बनता है जब कोई एक्सटेंशन के साथ जुड़ा रहता है। सो pmkisan.gov.in ये भी डोमेन नेम है, इसमें pm किसान, ठीक है, उसको आगे ये गवर्नमेंट का साइट है इसलिए .gov.in लगा हुआ है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन नेम होता है। पहला तो हम देख रहे हैं यहाँ पे TLD टॉप लेवल डोमेन, दूसरा हमारा CCTLD कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, STLD स्पॉन्सर टॉप लेवल डोमेन। तो सबसे पहले हम लोग TLD को देखते हैं। तो TLD टॉप लेवल डोमेन, इसके अंदर काफी सारे डोमेन आते हैं। अगर मोस्ट पॉपुलर की बात की जाए तो .com, उसके बाद .net और .org आता है, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे .com ही यूज करिए। अदर में वेबसाइट और है जैसे कि .biz मतलब बिजनेस, .club, .info, .agency। मोस्ट पॉपुलर में .net और .org भी आता है। .net क्या है कि ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यूज किया जाता है, आप भी यूज कर सकते हैं, खरीदने के लिए कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम आपको .com सलाह देंगे। उसके बाद हम देखिए .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि नॉन प्रॉफिटेबल कोई अगर संस्था है, कोई साइट है तो उसके लिए यूज किया जाता है। सो CCTLD में बात किया जाए तो ये कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन होता है, कंट्री का डोमेन होता है, ठीक है। जैसे .in मतलब इंडिया, .br मतलब ब्राजील, .pk मतलब पाकिस्तान।
सो यहाँ पे आप इंडिया के अंदर बहुत सारा देखते हो कि .in यूज होता है, और कोई पाकिस्तान में साइट बनाता है वो अपनी कंट्री के डोमेन नेम, इसको आप देख के ही पहचान सकते हैं कि वो किस कंट्री का वेबसाइट है। ठीक है, सो हम लोग ज्यादातर अगर बात करें तो इंडिया के अंदर आप सिर्फ अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप .in को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर डोमेन है यहाँ पे इंडिया के अंदर भी, और आप .com को भी यूज कर सकते हैं। STLD स्पॉन्सर्ड टॉप लेवल डोमेन, ये स्पॉन्सर किया जाता है एक्चुअली, ये आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा। ये स्पॉन्सर मतलब किसी कोई जो गवर्नमेंट होती है वो रिक्वेस्ट करती है कि हमें इस एक्सटेंशन के थ्रू हमें डोमेन नेम चाहिए, मतलब इस एक्सटेंशन के हमें रजिस्टर कराना है। सो वो स्पॉन्सर करती है, जैसे .edu एजुकेशन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, .gov ये .gov और कोई देश यूज नहीं कर सकता है, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट यूज करती है। .mil ये भी कोई और नहीं यूज कर सकता, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री यूज करती है। तो ये समझ गए होंगे कि स्पॉन्सर टॉप लेवल डोमेन क्या होता है। सो आगे हम देखते हैं कि ये डोमेन नेम वर्क कैसे करती है। अब बात करें स्टेप बाय स्टेप, तो यूजर क्या करती है कि ब्राउजर पे जाती है, कोई भी डोमेन नेम एक सर्च करती है, जैसे facebook.com, google.com। सो सबसे पहले वो डोमेन के पास DNS के पास जाता है, डोमेन नेम सिस्टम। सो DNS के पास एक IP एड्रेस होती है, जैसे हम पहले बताएं कि हमको वो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम DNS में ऐड किए रहते हैं। DNS को पता होता है कि ये किस कंपनी के थ्रू कहां पे ये डेटा स्टोर है। सो वो IP एड्रेस को ये असाइन करके डाटा को रिक्वेस्ट भेजती है, वो डाटा रिक्वेस्ट करके हमें यूजर के स्क्रीन पे दिखती है। ठीक है, ये समझ गए हम। एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि DNS, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ब्लू होस्ट से लिए हुए हैं तो आपको यहाँ पे ब्लू होस्ट है, जैसे आप होस्टगेटर से लिए रहिएगा तो होस्टगेटर यहाँ पे लिखा रहेगा, या फिर अलग अलग तरह का दिखता है, जरूरी नहीं कि होस्टगेटर लिखा रहे। ऐसे लिखा रहता है, जो भी कंपनी का होता है उसी के नाम से DNS भी होता है। तो जैसे ns1.bluehost.com, ns2 ये दो DNS है। इसको पता है कि कहां पे सर्वर है, तो ये ब्लू होस्ट कंपनी के थ्रू हम अगर खरीदे हुए हैं तो ये ब्लू होस्ट के सर्वर में रिक्वेस्ट भेजता है कि हमारे डेटा को आप हमारे यूजर को दिखाइए। सो इस तरह से रिक्वेस्ट भेजता है और हमारे यूजर को दिख जाता है। ये हम बताएंगे, आपका प्रैक्टिकल जब स्टेप रहेगा। सो यहाँ पे बात आती है कि ये सब जो डोमेन नेम होता है इसको कोई ना कोई मैनेज तो करती होगी। हाँ, सही बात है, मैनेज करती है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोमेन नेम सिस्टम? सो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर, ICANN। वही इसके डोमेन नेम की प्राइवेसी पॉलिसी ये सब क्रिएट करती है, उसको मैनेज करती है। वही ऑथोरिटी देती है डोमेन नेम रजिस्ट्रार को कि वो आप डोमेन को सेल करिए, डोमेन को रिन्यू कर सकते हैं एंड डोमेन को अपडेट वगैरह कर सकते हो। जो भी चीज होती है वो ICANN ही ऑथोरिटी देती है। जैसे कि GoDaddy है, डोमेन नेम रजिस्ट्रार, इसको ऑथोरिटी देती है। और भी जैसे कि डोमेन नेम रीसेलर्स ये सब है, इसको ऑथोरिटी देती है कि आप हमारे डोमेन को बेच सकते हैं, डोमेन को रिन्यू कर सकते हैं, डोमेन वेयर पे क्लाइंट को मैनेज कर सकते हैं। आई होप कि आप इस वीडियो में डोमेन नेम क्या होता है उसके बारे में समझ गए होंगे, डोमेन नेम वर्क कैसे करती है उसको समझ गए होंगे, और डोमेन नेम को मैनेज वगैरह जो रिस्पॉन्सिबल कौन होती है उसको भी आप समझे होंगे। सो आने वाली वीडियो जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा सब डोमेन पे। सब डोमेन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। सो आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे आपको हमारा जो नया वीडियो आने वाली है उसका आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आसानी से आप देख सकते हैं। सो थैंक यू।